एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, रियल लाइफ कैरेक्टर था। लोग आपको उसी कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज है, उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। अरशद पप्पू तो पार्ट 1 में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। प्यार भरे एक्टर हैं। आप संजय दत्त ले लो, आप रणवीर सिंह ले लो, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, जितने भी हैं, माधवन, ये सारे, अर्जुन रामपाल। अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 उनको मतलब उन्होंने छोड़ दी। गलत बात है, सक्सेस का भूत चढ़ना, ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं प्रेस न्यूज टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से धुरंधर फिल्म में खलनायक के किरदार को अमर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूं अश्विन धर जी की। सो हेलो सर, वेलकम टू प्रेस न्यूज टीवी। हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि धुरंधर फिल्म की जो सक्सेस है इस 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन गई है। 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, सबके जबान पर सिर्फ धुरंधर का ही नाम है। तो इस जबरदस्त सफलता पर आपको क्या कहना है? देखिए, किसी भी कलाकार की फिल्म जब इतनी सक्सेसफुल हो जाती है तो एक ही इमोशन होता है, वो है खुशी। अब उसको आप किस तरह से बयान करेंगे वो डिफरेंट है, लेकिन ये सब छोड़ के एक बहुत एक खुशी हो रही है, एक सेटिस्फैक्शन का एहसास है। और बहुत मज़ा आ रहा है। और इस फिल्म ने इतनी कामयाबी छुई, और हम इस फिल्म में एक हिस्सा है इस फिल्म का। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हो नहीं सकती। फिल्म में आपने अरशद पप्पू का किरदार निभाया है, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। आपको लगा था कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था, आपको लगा था कि आपका किरदार इतना लोकप्रिय बन जाएगा? नहीं, ये तो आप कोई भी कह नहीं सकता कि जब भी कोई काम करता है फिल्म में, या कोई कोई कैरेक्टर निभाता है, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर था कि इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे वो इतने इंटरेस्टिंग थे, इतने सारे कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग थे, और अरशद पप्पू उनमें से भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, रियल लाइफ कैरेक्टर था। तो ये तो पता था कि ये जो है सारे ये कैरेक्टर्स हैं, और अरशद पप्पू एक अपने आप में है, ये कुछ तो होगा। अब इतना होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, बट हो गया। हाँ। और जब हुआ तो क्या-क्या चेंजेस आपको दिखने को मिल रहे हैं कि मतलब अब लोग जान रहे हैं ना अरशद पप्पू का रोल, मतलब मैंने देखा है लोगों की ज़बान पर है। तो जब ये हुआ तो उसके बाद क्या चेंजेस आए? नहीं, एक अजीब सा एहसास था। और कि जब पहली बार जब आप कोई फिल्म करते हैं, कोई किरदार निभाते हैं, और वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि लोग आपको उसी कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, तो एक अजीब सा एक फीलिंग होता है और अच्छा लगता है। सबसे पहले तो इतना एक एक उसका एहसास होता है, एक अपना कामयाबी का एहसास होता है। और लोग उस कैरेक्टर को इतना इतना उसको उनको भा गया, या उनका इतना इम्प्रेशन उस कैरेक्टर का पड़ गया कि जब आप एक्चुअली एक्टर से मिलते हैं और उसको उसी नाम से पुकारते हैं, तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि नहीं, कुछ तो हुआ है, और लोगों को अच्छा लगा है। और तो मुझे तो बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ। बिल्कुल। जब आपको ये फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, मतलब आपको स्क्रिप्ट अगर हम कहें आपके रोल का जो स्क्रिप्ट था, आपको ऐसी कौन-सी चीज़ बहुत पसंद आई जो आपको लगा कि नहीं ये किरदार मुझे प्ले करना है? हाँ। नहीं, देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी आप किरदार निभाते हैं तो जब आप वो करते हैं या जब आप एक्सेप्ट करते हैं करना है, तो आपको एक अंदर से एक लाइट तो जलती है कि, और जब आप सुनते हैं उसको तो आपको लगता है ये तो करना चाहिए। बट इस कैरेक्टर में एक और बात है जो होती है, और उसमें ये है कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। ये इनके बारे में आप गूगल कर लीजिए, आपको सारी इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस कैरेक्टर की। लुक से लेकर, उनके बिहेवियर से लेकर, उन्होंने क्या किया। जब आपको इस तरह के कैरेक्टर में, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ये कैरेक्टर कैसा है, ये क्या सब बिहेव करता है। और इस तरह से जब आपको मिलता है तो चैलेंज हो जाता है। और जब आपको इस तरह के कैरेक्टर मिलते हैं तो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि यार, ये तो कर, लेट मी प्ले इट, सो ये तो करना चाहिए, और इसमें तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पता होता है, और आपको लगभग उसी
किरदार के आसपास अपने आप को ढालना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये तो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए ये एक चैलेंज होता है और वो एक्सेप्ट करते हैं सारे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। रणवीर सिंह के कैरेक्टर के बारे में जो उन्होंने प्ले किया है धुरंधर में, उस पर आपकी क्या राय है? उनके ऑफ स्क्रीन बॉन्ड तो आपका हमने जान लिया, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो कैसे हैं? मतलब चुलबुले तो वो हैं, वो सबको पता वो है। तो धमाल है, धमाल। हाँ। वो तो मतलब एनर्जी का एक बहुत बड़ा बंडल है। और जब वो सेट पे होते हैं तो वहां पे हलचल होती है, सिर्फ सिर्फ हलचल होती है। सब एक्टर, सब टेक्नीशियन, सब कोई भी हो, सिर्फ रणवीर सबके साथ होता है। उधर बैठ के चाय पिएगा, उधर बैठ के कुछ करेगा, किसी के वो कर लेगा, प्रेम सबसे, सबको गले मिलता रहता है। और वही एनर्जी उसकी सिनेमा में भी दिखती है। और इस फिल्म में हालांकि वो ऑफ स्क्रीन ऐसा है कि वो तो सबको ही मालूम है कितना एनर्जी, कितना प्यार से मिलता रहता है, कितना वो उसकी अंदर जो भरा हुआ है वो जो एनर्जी का ये। लेकिन इस फिल्म में वो बहुत कंट्रोल्ड है एकदम। वो क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर आदित्य धर साहब को। आदित्य धर ने जो ये फिल्म बनाई है, जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और रणवीर सिंह को भी उन्होंने इतना होल्ड करवा के जो एक्टिंग करवाई, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और ये सब आदित्य धर ने किया है। और आदित्य धर तो आने वाले दिनों में अब क्या करने वाले हैं वो प्रभु ही जानते हैं। बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर, खुद लिखते हैं और उन्होंने प्रूव किया है। पहली उरी बहुत बड़ी फिल्म थी और इससे तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और सारे एक्टरों से आदित्य धर ने जो काम करवाया है, एक एक एक्टर, आप जो फिल्म में एक एक छोटा छोटा कैरेक्टर है उसको उन्होंने उतना ही इम्पोर्टेंट बना करके पेश किया है। सब फेमस हो गए हैं। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर ने किया है और सारा क्रेडिट उसको ही जाता है, उनको ही जाता है। हैट्स ऑफ। कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहेंगे, जो अब तक आपने ना निभाया हो और आपका मन हो कि मुझे इस टाइप का रोल प्ले करना है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, ये किसी ने मुझसे पूछा नहीं अभी तक। बेसिकली देखिए, मेरा हो सकता है मेरा जो अपीयरेंस है, चूंकि मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो हमारा एक अपीयरेंस का एक लुक होता है। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सबके साथ ऐसा होता है, नॉट मेरे साथ हुआ है। तो आपके लुक के हिसाब से आपको कास्ट करते हैं। तो मैंने काफ़ी फिल्में की हैं जिसमें मैंने एक पाकिस्तानी का रोल किया है, उनको लगता है मैं पाकिस्तानी जैसा लगता हूँ। कश्मीरी रोल, टेररिस्ट, मतलब मेन एक फिल्म की थी मैंने, जो हाईजैक नाम की एक फिल्म, जिसमें मैं टेररिस्ट था, मेन था वो, मेन रोल। तो इस तरह की, मतलब आईएसआई एजेंट, इस तरह के रोल मुझे मिलते हैं ज़्यादातर, जिसमें से मैं बहुत छोड़ देता क्योंकि मैंने किया है सब, मैं करता नहीं। लेकिन मैंने इतना नाटक किया है ना, मैं करना चाहता हूँ लोगों के सामने, अगर वो मुझे देखना ही चाहते हैं तो मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ। यही कह रहा हूँ कि फेस को लेकर वो आपको करते हैं, लेकिन एक बार आई होप कि अभी चूंकि लोग मुझे पहचानने लगे, तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि डायरेक्टर्स को खास तौर पर, कास्टिंग डायरेक्टर्स को खास तौर पर, कि मुझे कॉमेडी करनी है और मैं कॉमेडी करना है और लोगों को एक मेरा दूसरा एस्पेक्ट दिखेगा। तो हो सकता है लोग हैरान हो जाएं कि इस चेहरे को लेकर मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ। हाँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखिए, अब होपफुली मौका मिल जाएगा। आई एम श्योर अलग मिलेगा फिर आपको। कुछ अलग मिलेगा, लोगों को, ऑडियंस को कुछ अलग मिलेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, आई एम श्योर। क्योंकि थिएटर में मैंने कॉमेडी किया, खूब कॉमेडी किया है मैंने, बहुत। तो वो एंगल लोगों को पता नहीं है अभी मेरे बारे में। अभी तो क्या है कि मेरा चेहरा ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ नॉर्थ के, वो जो पाकिस्तान और अफगान और ये और वो और ये। लेकिन अभी मेरे पास बहुत है देने के लिए लोगों को, या बहुत कुछ। बिल्कुल। जहाँ धुरंधर फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है, तो वहाँ बहुत कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है और मिल भी रहा है। जहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ने, कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स ने कह दिया था कि ये डेंजरस प्रोपागेंडा है यह फिल्म। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ धुरंधर और बीइंग अ आर्टिस्ट, आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज़ है, उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए।
क्रिटिसिज्म से न तो कोई फिल्म फ्लॉप होती है, न तो कोई फिल्म हिट होती है। ये फिल्म अपने आप में एक ऐसी फिल्म है और इतनी लोगों को अच्छी लगी है और इतनी इस 2025 की इतनी बड़ी हिट, सबसे बड़ी हिट बन गई है, ये प्रमाण है इस फिल्म का कि कितनी बेहतरीन फिल्म है। तो अब क्रिटिसिज्म जब आए ना आए उससे कुछ फर्क, वो उसको ये हमेशा होता है, चाहे ये फिल्म हो कोई दूसरी कोई भी फिल्म, एक क्रिटिसिज्म किसी के, क्योंकि बेसिकली सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते हैं और कोई ब्लेम भी नहीं करता किसी को कि सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। कोई ऐसा सोच, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को वो लगता है, किसी को कुछ लगता है, उससे कुछ फर्क, मेरा ये मानना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर फिल्म अच्छी है तो वो चलेगी, लोगों को पसंद आएगी, फिल्म चलेगी। अगर नहीं है अच्छी तो नहीं चलेगी, आप कितना उसके फेवर में बोलो या कितना उसके अगेंस्ट बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिटिसिज्म तो एक अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, और हम आजाद मुल्क में रहते हैं, सबको अपना अपना हक है कहने का, कुछ भी बोले। अल्टीमेटली तो डिसाइड करती है फिल्म सक्सेसफुल है या फेलियर है, वो तो प्रूफ कर लिया इस फिल्म ने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। धुरंधर का पार्ट 2 भी आने वाला है, ऐसी हर जगह चर्चा भी हो रही है, तो हम उसमें जानना चाहेंगे कि अरशद पप्पू का किरदार जो है पार्ट 2 में किस तरह से वो खुलता हुआ नजर आएगा उसमें, और मतलब और क्या कड़ियां हमें खुलती हुई दिखेंगी उसमें। अरशद पप्पू तो पार्ट 1 में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इंट्रोड्यूस से ज्यादा जो उसका बैकग्राउंड पता चला लोगों को कि अरशद पप्पू कौन है, क्या करेगा, क्या किया उसने। इस पार्ट में ये भी पता चला कि रहमान डकैत है जो अक्षय खन्ना का जो गैंग है, तो उसको सबोटाज करने में वो खुद ही एक्सेप्ट करता है, इस फिल्म में बताया उन्होंने, तो सबोटाज करता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। तो अगली पार्ट में अब धागे खुल जाएंगे कि अरशद पप्पू क्या करेगा, वो पता चल जाएगा सेकंड पार्ट। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, मतलब सब उम्दा कलाकार हैं और इतने सारे सितारों के साथ आप भी एक सितारे हैं, मतलब सारे चारों पांचों सब सितारे एक साथ, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, मतलब साथ में, और अगर हम आपके बॉन्ड की बात करें तो वो सब कुछ कैसा था? नहीं, वो तो हमेशा हमेशा देखिए, तो हम तो एट द एंड जो है हम प्रोफेशनल्स हैं, सारे एक्टर्स हैं, काम करते हैं, प्रेम से काम करते हैं, और सारे सेट पे जो लोग होते हैं सब मिलजुल के एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। फिल्म कोई ऐसे इंडिविजुअल कोई क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, डायरेक्टर कैप्टन होता है, एक शिप का कैप्टन होता है, वो कैप्टन होता है, उसके जो फाइनल वर्ड होता है वो कैप्टन का ही होता है, वो ठीक है, बट एफर्ट तो कलेक्टिव ही है, और उसमें एक्टर्स का भी एक कलेक्टिव एफर्ट होता है जिसकी वजह से एक बेहतरीन फिल्म बनती है। तो उसमें आपको एक दूसरे का एक कॉमरेडोर होता है, प्रेम होता है, और सारे बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत प्यार भरे एक्टर हैं। आप संजय दत्त ले लो, आप रणवीर सिंह ले लो, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, जितने भी हैं, माधवन, ये सारे, अर्जुन रामपाल, ये सब सारे किसी भी फिल्म में एक्टरों के बीच में एक, जब तक आपस में आपका एक वो नहीं होगा तब तक बेहतरीन सीन नहीं बनता है। तो वो तो, और सारे बहुत बहुत प्यारे एक्टर हैं, और सबके साथ मुझे बहुत मज़ा आया है। कुछ एक्टर्स के साथ तो पहले भी मैंने काम किया है, जैसे रणवीर सिंह के साथ मैंने पद्मावत में काम किया था, अर्जुन रामपाल के साथ मैंने डीडी में काम किया, तो मैं तो पहले से भी थोड़ा बहुत जानता ही हूँ उनको, और अब भी। और जब संजय दत्त के साथ पहली बार मैंने काम किया, राकेश बेदी जी के साथ पहली बार काम किया, तो बहुत प्यारे एक्टर हैं, बहुत मज़ेदार हैं, और काम करते हैं मिलजुल के, उसका रिजल्ट दिखता है जो फिल्म में आपको दिखा होगा डेफिनेटली। अभी अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह, मतलब आपको पता ही है, आपको क्या ही मैं बताऊं कि धुरंधर की सक्सेस किस लेवल पर है अभी फिलहाल। तो अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 उनको, मतलब उन्होंने छोड़ दी, दृश्यम किया है उन्होंने, तो और रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी, जहाँ पर लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई सक्सेस का भूत चढ़ गया है सर पर तो आपका इस पर क्या टेक, अगर आप क्या कहूँ, ये उनका पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, और उसके पीछे क्या रीजंस होंगे वो बेटर दे नो इट बेटर। कोई जो रीजन होगा नहीं, बट दे नो इट बेटर, नोबडी नोस कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आई डोंट नो, बट हो गया, कोई पर्सनल रीजन हो गया उनके, क्यों छोड़ दी, क्या छोड़ दी, बहुत सारे क्या, लेकिन ये कहना सही है कि सक्सेस का भूत चढ़ गया है? ये गलत बात है, सक्सेस का भूत चढ़ना ये गलत बात है, ऐसा कुछ भूत वूत चढ़ता नहीं है, सक्सेस सक्सेस है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सक्सेस है तो सब कुछ है,
उसका भूत चढ़ना ना ही है, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या कर सकते हो। ऐसा भूत वूत नहीं चढ़ता। दे आर ऑल सक्सेसफुल एक्टर्स बेसिकली। रणवीर सिंह ऑलरेडी इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। अक्षय खन्ना इज सक्सेसफुल। इतना बीच में थोड़ा उसका एक पैच चला गया वो, और वो तो अपना मूडी एक्टर है, अपना ऑनेस्ट एक्टर है वो। और उसको सक्सेस से क्या, उसका ही इज बीन सीइंग इट सिंस हिज चाइल्डहुड। हिज फादर वाज अ बिग स्टार, इतना बड़ा हैंडसम स्टार था वो। उसको सक्सेस उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसा भूत वूत सब चढ़ना, ये सब गॉसिप्स हैं और चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, होगा कोई पर्सनल रीजन होगा, पता चलेगा आगे। मैं चाहूंगी आप एक बार अपने ऑडियंस को क्यूरियस कर दें कि धुरंधर का पार्ट 2 बनेगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ बता दें थोड़ा सा, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। क्या मतलब, क्या उम्मीद कर सकते हैं पार्ट 2 में? देखिए, मैं आपको ये कहने वाला हूँ, जो आपने पार्ट 1 में देखा है, वो उसका आप एक बहुत बड़ा वर्जन दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं। जितना मजा आपको पार्ट 1 में आया है, उससे भी ज्यादा मजा आपको पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि पार्ट 2 में सब धागे खुलने वाले हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कल्मिनेशन होने वाला है, और वो उतना ही इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो आप तैयार रहिए पार्ट 2 के लिए, बहुत धमाका होने वाला है।